नमस्कार फ्रेंड्स। अम्मा जी कहती हैं परिणाम के प्रति सजग रहकर कर्म करें। हम में से अधिकांश लोगों को इस आलसी प्रिंसिपल जैसी ही स्थिति है कि जो 50 वर्ष का होकर भी स्कूल नहीं जाना चाहता। हम एक निद्रा की सी स्थिति में रहते हैं। हमें अपने वचन कर्म की कोई सुध नहीं। हमें भीतरी स्तर पर जागना होगा। आंतरिक विकास ही सच्चा विकास है। तभी हम ज्ञान के साथ साथ सजगता को प्राप्त होंगे। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि धूम्रपान से कैंसर होता है, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। जब कैंसर उन्हें पीने लग जाता है तब वो सजग होते हैं और छोड़ने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें सिगरेट पीने की इच्छा भी हो रही हो तो वे उसकी उपेक्षा करेंगे, क्योंकि अब वे सजग हो गए हैं कि यह जानलेवा हो सकती है। इसीलिए अम्मा कहती हैं कि हम सजगता के अभाव में ही गलतियां करते हैं। एक बार एक चोर एक महात्मा के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और फिर बोला, गुरुजी मैं चोर हूँ, मैं यह धंधा छोड़ना चाहता हूँ, कृपया आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, यदि तुम चोरी छोड़ नहीं सकते तो चोरी करने के तुरंत पश्चात पीड़ितों के सामने जाकर तुम चोरी कबूलना शुरू कर दो। इससे भी बेहतर होगा कि तुम उन्हें चोरी करने के पूर्व सूचित कर दो। अगले दिन चोर एक घर में चोरी करने गया। वो कुछ आभूषण अपने थैले में डालने ही वाला था कि उसे गुरु के शब्द याद आ गए। उसने सोचा कि यदि मैं इन्हें चुराने के बाद इनके स्वामी को बताता हूँ तो वो तो मुझे पुलिस के हवाले करने में देर नहीं लगाएगा। वे मुझे पीट पीट कर जेल में डाल देंगे। ऐसा सोचकर उसने इरादा बदल दिया और घर से बाहर निकल गया। चोरी का लालच आता, परंतु अब वो दंड के डर से चोरी कर नहीं पाता था। वह गुरुजी के पास वापस जाकर कहता है, ये कैसा उपदेश दे दिया आपने मुझे। अगर कबूलता रहूं तो मैं चोरी कैसे करूंगा। गुरुजी बोले, मैंने तुम्हें यह सलाह इसीलिए दी थी कि तुम चोरी करना बंद कर दो। मेरे वचन याद करके तुम में सजगता आ गई और तुम्हें अपने कर्मों के परिणाम मालूम होने लगे और तुम अपराध करने से बच गए। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस काम का क्या परिणाम आने वाला है तो इसके लिए आप सजग रहें तो आप गलतियां नहीं करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे।